बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले मॉड्यूल में हमने पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन जो थी उसको कंप्लीट कर लिया था और इस मॉड्यूल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डेटा साइंस। डेटा साइंस एक फंडामेंटल पैराडाइम है एआई के अंदर, जिसमें हम डेटा को स्टडी करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड डेटा की बेसिस पे अपने प्रिडिक्शन के मॉडल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले डेटा साइंस के अंदर हम ये देखते हैं कि डेटा क्या चीज़ है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। डेटा हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स को, फिगर्स को और ऑब्जर्वेशंस को, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से जो हमारे पास डेटा आता है उसको हम डेटा कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो होती है वो ऐसा डेटा होता है जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और उसको हम मीनिंगफुल बना लेते हैं कि जिससे हम कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकें और जिसकी बेसिस पे हम कोई सिस्टम डेवलप कर सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्लाइंट से डेटा कलेक्ट करना होता है। तो जब भी हम क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट करते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि हमने डोमेन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और सेकंड स्टेप ये होता है कि हमने क्लाइंट से इतना ज़्यादा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है जितना हमारा एआई मॉडल बनाने के लिए काफ़ी हो। जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं क्लाइंट से, तो डेटा मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। पहली जो डेटा की किस्म है वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो अक्सर टेबल्स की फॉर्म में होता है, जो बड़े वेल डिफाइंड टेबल्स होते हैं जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इस तरह के डेटा को विजुअलाइज करना भी आसान है, प्रोसेस करना भी आसान है, और ये वो डेटा है जो सबसे मुश्किल होता है क्लाइंट के लिए कि वो हमें प्रोवाइड करे। इस तरह का डेटा जो है हमें मुख्तलिफ डेटाबेसेस से मिल जाता है या इन फाइल्स की फॉर्म में मिलता है जिनको हम CSV फाइल्स कहते हैं, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फाइल। बाज़ औक़ात ये डेटा हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल्स के अंदर भी मिल जाता है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और सबसे ज़्यादा आसान डेटा होता है। सेकंड डेटा की टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके अंदर हमारे पास डेटा इस फॉर्म में आता है जैसा कि ह्यूमंस यूजुअली प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई टेक्स्ट डेटा हो गया, इमेजेस हो गई, ऑडियोज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई। ये सारा डेटा ऐसा है जो नेचर में से इकट्ठा करना आसान होता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग जो है एआई मॉडल्स के लिए ज़रा मुश्किल होती है। तो हम स्ट्रक्चर्ड डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट से और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी ले सकते हैं। एक तीसरी टाइप का डेटा है जो इनके दरमियान में है, जिसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये डेटा जेसन फॉर्मेट में या एक्सएमएल फॉर्मेट में या इसी तरह के किसी और वेब कंपैटिबल फॉर्मेट्स के अंदर होता है। अब जेसन फॉर्मेट जो है एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनता जा रहा है और बहुत सारी एप्लीकेशंस अपना डेटा जो है जेसन फॉर्मेट में आउटपुट कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा टैग्ड डेटा होता है, लेकिन ये बहुत लंबा डेटा भी हो सकता है जिसके ऊपर कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स नहीं होते, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा डिफाइंड होता है, इसलिए हम इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा ले सकते हैं। डेटा वन ऑफ द फंडामेंटल चीज़ है मशीन लर्निंग के अंदर और एआई मॉडल के अंदर। जितना अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा आपका एआई का मॉडल बनेगा। तो इंडस्ट्री में एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर आप बुरा डेटा देंगे एआई को तो आपको बुरी आउटपुट ही मिलेगी। तो डेटा जो है वो बेसिक फ्यूल है आपके एआई मॉडल के लिए, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छे तरीके से डेटा कलेक्ट करें और अच्छे तरीके से उसको फॉर्मेट करें। डेटा जो है वो मॉडल की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अच्छे डेटा के बगैर एडवांस से एडवांस आप एआई का मॉडल भी लगाएंगे वो नहीं चलेगा जब तक कि उसके अंदर अच्छा डेटा ना फीड किया जाए। अब हमने कहा कि डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे पास, तो अच्छे डेटा के फीचर्स क्या होते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि डेटा रेलिवेंट होना चाहिए। दैट मीन्स के डेटा जो है वो हमारी प्रॉब्लम से अलाइंड हो
हमारी प्रॉब्लम से रेलेवेंट हो। क्लाइंट के पास बहुत सी किस्मों का डाटा हो सकता है और यूजुअली आप क्लाइंट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, बल्कि एक एक प्रॉब्लम पकड़ के उसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि जब आप क्लाइंट से डाटा लें तो वो वाला डाटा लें जो आपकी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है जिसको अभी आप सॉल्व करने चले हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डाटा एक्यूरेट हो, यानी उसके अंदर एरर्स ना हो और डाटा रिलायबल हो। 100% क्लीन और करेक्ट डाटा लेना रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर तो इम्पॉसिबल होता है। तो आपकी एफर्ट ये होनी चाहिए कि डाटा में कम से कम एरर्स मौजूद हो, 99% डाटा एक्यूरेट हो। तीसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि डाटा के अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, यानी डाटा जो है वो डिफरेंट यूज केसेस को कवर करता हो, डिफरेंट वेरिएशंस को कवर करता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर ये ओवरलुक हो जाता है जब हम क्लाइंट के डाटा को एनालाइज करते हैं। तो क्लाइंट से हमने जब बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लेनी है तो उस वक्त हमने मेक श्योर करना है कि हम तमाम किस्म की रिक्वायरमेंट्स को समझ जाएं और हर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डाटा हमें मिल जाए। तो डाटा की वेरिएशन यकीनी बनाना बड़ा ज़रूरी काम है। और फाइनल जो फीचर है वो है सफिशेंट अमाउंट ऑफ डाटा। जितना भी हमारे एआई मॉडल बनाने के लिए हमें चाहिए हो सकता है उतना डाटा लेना ज़रूरी है और हर वेरिएशन का काफ़ी डाटा हमारे पास होना चाहिए ताकि जो हमारा एआई का मॉडल बने वो बहुत अच्छा हो, वो तमाम केसेस को कवर करता हो और वो रोबस्ट हो कि फ्यूचर के अनसीन एग्जांपल्स को भी इजीली सॉल्व कर सके। जब हम मशीन लर्निंग का मॉडल बनाते हैं और उसको पूरा चलाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये मशीन लर्निंग की हम पूरी पाइपलाइन बना रहे हैं, यानी ये एआई का मशीन लर्निंग का हम मॉडल बनाते हैं और फिर उसको क्लाइंट के पास डिप्लॉय भी कर देते हैं। तो उस प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट जो है वो तो डाटा कलेक्शन है, जिसमें हम क्लाइंट से डाटा गैदर करते हैं। सेकंड स्टेप उसकी प्री प्रोसेसिंग है, जिसमें हम डाटा को क्लीन करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्लीनिंग से मुराद ये होता है कि डाटा में से एरर्स को रिमूव किया जाए और ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि डाटा को इस फॉर्म में ले आया जाए कि वो मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए एज इनपुट एक्सेप्टेबल हो जाए। फिर हम उसकी फीचर इंजीनियरिंग भी करते हैं, यानी डाटा के अंदर बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारे ही फीचर्स रेलेवेंट हो। तो हम ज़रा फीचर्स की एनालिसिस करते हैं और इररेलेवेंट फीचर्स को रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारा डाटा प्रिसाइज हो जाता है। उसके बाद फिर हम मॉडल ट्रेनिंग करते हैं, यानी मशीन लर्निंग का मॉडल अब हम उस डाटा के ऊपर जिसको हम क्लीन कर चुके हैं उसके ऊपर यूज़ होगा। मशीन लर्निंग का मॉडल उसके ऊपर काफ़ी इटरेशंस करके जब ट्रेन हो जाता है तो फिर हम उस मशीन लर्निंग के मॉडल को एवेल्युएट करते हैं और एवेल्युएशन के लिए हम कुछ टेस्ट डाटा लेते हैं और उस पे अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को चलाकर देखते हैं कि टेस्ट डाटा पे उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डाटा की क्या अहमियत है डेटा साइंस के अंदर, और डाटा गैदर करना क्लाइंट से, उसको क्लीन करना, उसको फॉर्मेट करना बहुत फंडामेंटल है एक अच्छे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए।